डियर व्यूअर्स, क्या आप भी इस तरह की बुक एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं? तो आज हम पढ़ेंगे एमएस पावर पॉइंट के अंदर कि हम इस तरह की एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप फाइल पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर आपने होम टैब पे क्लिक करना है, लेआउट पे आएंगे और ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने व्यू पे आना है और उसके बाद गाइड्स पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है, शेप पे आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर। और इस तरह से आपने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ। ऐसे इसको एडजस्ट करेंगे और पेज के ऊपर इसको सेट कर लेंगे। फिर इसके बाद जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर शेप फॉर्मेट का ये टैब ओपन होगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और शेप आउटलाइन पे क्लिक करके आपने नो आउटलाइन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर ग्रेडियंट कलर फिल करना है। यहाँ पे इसमें में आएंगे, इसमें आपने कोई भी इसमें इफेक्ट आप सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करें और फॉर्मेट शेप पे क्लिक करें। फॉर्मेट शेप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्मेट शेप का ये पैनल ओपन होगा। आपने फिल एंड लाइन पे क्लिक करना है, फिल पे आएंगे और आपने ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। सबसे पहले जो ऑप्शन ये वाली आ रही है, इस पर आप क्लिक करें और इसमें कोई डार्क कलर से फिल कर लीजिए। मैं डार्क ग्रे कलर ये वाला फिल कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं, यहाँ पे क्लिक करें। देखिए इसमें ये हमारे पास फिल हो रहा है लेफ्ट की तरफ, मगर हमने यहाँ पे लेफ्ट की तरफ इसको व्हाइट ही छोड़ना है। तो यहाँ पे हम कलर फिल कर लेते हैं, इसको व्हाइट कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लाइट ग्रे कलर इसमें कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके हम डार्क ग्रे कलर इसमें फिल कर लेते हैं और उसके बाद इसका साइज हम कुछ इस तरह से सेट कर लेते हैं। अब उसको फिर आपने क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट तैयार करते हैं। कंट्रोल डी प्रेस कर लें, इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। इसको उठाकर आपने इस तरफ लेके आना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसी शेप के ऊपर क्लिक करना है, शेप फॉर्मेट पे आना है, रोटेट पे आएंगे और इसको आप इस तरह से रोटेट कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ। और इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लेंगे और ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको इस तरह से सेट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर आपने व्यू पे आना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद गाइड्स को आपने यहाँ से ऑफ कर लेना है, तो दरमियान में एक क्रीज हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी। अब उसके बाद फिर आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स पे आना है और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लें। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आपका होगा, जो आप राइट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे राइट करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कीबोर्ड से कंट्रोल F6 प्रेस कर रहा हूँ। इसी डाटा को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल A, कंट्रोल C और उसके बाद कंट्रोल F6 प्रेस कर रहा हूँ प्रीवियस फाइल पे जाने के लिए। और उसके फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल V कर दिया, तो ये डाटा मेरे पास यहाँ पेस्ट हो चुका है। अब उसके बाद इसी की आउटलाइन पे हम क्लिक करके इसका फॉन्ट वगैरह हम यहाँ पे सेट कर लेंगे ज़रूरत के मुताबिक। फिर इसी डाटा को हम कंट्रोल C कॉपी करते हैं, कंट्रोल V यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। यानी आपका जो नेक्स्ट पेज होगा उसको आपने ऐसे सेट कर लेना है। इसी तरह से आपने क्या करना है, कंट्रोल D हम प्रेस करते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल D प्रेस कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे तकरीबन कोई 5 स्लाइड्स बना ली। हर स्लाइड के ऊपर आपने ऐसे ही डाटा कॉपी और पेस्ट करते जाना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन पे आएंगे। ट्रांजिशन पे आने के बाद आपने ट्रांजिशन पे आना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे एक ट्रांजिशन को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम पेज कर नाम की ट्रांजिशन को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और उसके फिर हमने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके ऑन माउस क्लिक के जरिए भी आप कर सकते हैं, आफ्टर ऑटोमेटिक भी आप इसे कर सकते हैं। तो ऑन माउस क्लिक हम कर रहे हैं और यहाँ पे हम साथ में ये साउंड अप्लाई कर लेते हैं। साउंड अपनी मर्जी का आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने पुश नाम का साउंड अप्लाई किया और अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करने के बाद F5 प्रेस करते हैं और उसके बाद जैसे हम राइट एरो प्रेस करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे बुक के पेजेस एक दूसरे के ऊपर से पलट रहे हैं हमारे पास। इस तरह से मैं लेफ्ट एंड राइट एरो इस्तेमाल करके इसको एनिमेट कर रहा हूँ। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि पावर पॉइंट के अंदर आप बुक एनिमेशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।